स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सबका गया जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर तारा जी महाराज नहीं आते तो हम भी भ्रम में रह जाते। उन्होंने हमारा भ्रम तोड़ दिया। कैसे तोड़ा उन्होंने भ्रम? उन्होंने ये समझा दिया अब परमात्मा भी कोई चीज है और परमात्मा कहाँ रहता है। हम तो दूसरी चीजों में लगे हुए हैं, परमात्मा की तरफ तो हम चलते ही नहीं। क्यों? परमात्मा की तरफ चलना आसान भी नहीं है। कोई ये समझे अब परमात्मा की तरफ चलना आसान है तो मैं इस बात को नहीं मान सकता। क्योंकि परमात्मा की तरफ महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर तारा चंद जी, उस मालिक की तरफ अगर हम 1 डिग धरते तो हमारी तरफ वो 60 डिग धर देता है। कबीर साहब ने कही है, अकमन मेरा मसकरा कहूँ तो माने रोस, जिस मार्ग साहिब मिले ताही चले न कोस। कबीर साहब उच्च कोटि के संत थे, संतों के सरताज आए। कबीर साहब अपने वक्त के पूर्ण पुरुष थे। उन्होंने कितनी वाणियाँ, कितना उन्होंने क्या विस्तार करा, सबका भेद खोला उन्होंने। कबीर साहब ने लिखा, खोला नहीं, लिखा उन्होंने। लिखने से हमारे समझ में नहीं आया वो भेद, लेकिन हम जब संतों की शरण में चले जाते हैं और नाम ले लेते हैं तो हमारे को वो भेद कबीर साहब का समझ में आ जाता है। इतने कबीर साहब का भेद भी समझ में नहीं आता, इतने हम नाम नहीं लेते। नाम लेकर के जीव कमाई करता है तो उस मालिक से मिल जाता है, लेकिन कमाई करना आसान बात नहीं है। क्योंकि हम तो उस काल महाराज के देश के अंदर हैं जिसने ये सृष्टि की रचना करी है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए हैं। उनकी उसके अंदर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे इतनी आसानी से कैसे निकल सकता है जीव? बड़ा कठिन काम है। क्यों? संतों की शरण तो हमने ले ली, लेकिन हमने धारणा नहीं करी उस देश की जाने की। उस देश की अगर हम धारणा करते हैं तो हम पहुंच जाएंगे। संतों की शरण में तो हम पहुंच गए, लेकिन हमने उस मालिक के नाम का सुमरण नहीं करा। हम तो दूसरी चाल पकड़ ली हमने। कोई किसी चीज को पूजता है, कोई किसी चीज को पूजता है, कोई किसी चीज को पूजता है। संत महात्मा मना नहीं करते पूजने के लिए, लेकिन महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर तारा चंद जी, अब कोई बच्चा अगर लाल से कोटी से खेल रहा है और वो उसको लाल मिल जाए तो कोटी को घेर देता है, वो उस लाल से खेलना शुरू कर देता है। तो आप लोगों को तो वो लाल मिला हुआ है, आप उस कोटी से क्यों खेलने की कोशिश करते हो? वो कोटी तो संसार के लिए है, आपके लिए नहीं। आपने तो मालिक का नाम मिलेगा, उस मालिक का वो अनमोल चीज मिल गई, आपको अनमोल रत्न मिलेगा, उसका कोई मूल्य नहीं है उस रत्न का। क्यों? वो रत्न ही ऐसा है। नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार, तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम केदार। नहीं बता दी, परशुराम ने कह दिया तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की लार। क्यों कहते वो? अज्ञाता तो वो क्यों कहते? अज्ञान की लार में आ गया। लेकिन हम तो
संत महात्मा भी दूसरे हिसाब के हो रहे हैं। अब कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई जहां जाता है उसका अपना रूप को छोड़ करके हम तो दूसरा रूप धरना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा वास्तविक रूप जो है उसको हम छोड़ देते हैं, हम अपने रूप को भी छोड़ देते हैं। मोहम्मद साहब ने यही तो करा था, अगर अपने रूप को छोड़ दिया उन्होंने। मोहम्मद साहब ने भक्ति बहुत अच्छी करी थी, लेकिन वो अंत समय के अंदर जब पहुंचा जिस स्टेज के ऊपर, तो उसका जो है ना वो भी उस चक्कर के अंदर आ गया। उस चक्कर के अंदर काल महाराज के चक्कर में आ गया वो, और उसने मूछ भी और जो है ना यहाँ साफ भी करवा लिया, लंबी मूछ कटाई। इसी भूल में मोहम्मद भूल लिया, लंबी मूछ कटाई। तो काल महाराज के जो चक्कर में फंस जाता जीव, तो वो संत भी जो है ना नीचे गिर जाता है। संत महात्मा अगर अपने सतगुरु का ख्याल रखते हैं, अपने मुर्शद को सिर पर लेके चलते हैं, तो गिरते नहीं वो। क्योंकि गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़ा न कोय, हिरना कुछ रावण बढ़े, जड़ा मूड़ता दिए खोए। गुरु ने बढ़ाए सब बढ़े, और बलकर बढ़ा ना कोई, अपने बल से कोई नहीं बढ़ा, जो बढ़ा गुरु के बल से बढ़ा। और फिर गुरु को हम छोड़ देते हैं तो हम तो काले के चक्कर में आएंगे। काला हमारे पे झपट्टी लगा देगा। हम तो गंगा जी चले गए तो गंगा दास बन गए, वहां गुरु को भूल गए। जमुना जी चले गए तो जमुना दास बन गए, वहां गुरु को भूल गए। क्योंकि वहां तो हम अपनी मान बढ़ाई के अंदर फंस जाते हैं। हम अपनी मान बढ़ाई के अंदर जब फंस गए तो किसने दी वो मान बढ़ाई हमारे को? वो काल महाराज ने हमारे को मान बढ़ाई दे दी, और उसके अंदर ऐसा झपट्टा लगा दिया उसने। कह कबीर टुक बाग ढीली कर, गिगन से मन नीचे आई। एकदम नीचे उतर जाता जीव। संत भी नीचे चला जाता है, महात्मा भी नीचे चला जाता है, लेकिन संत उनको संत नहीं कहते जो नीचे चले जाते हैं। उनको आप महात्मा कह सकते हो, आप योगी कह सकते हो, और कुछ आप कह सकते हो, लेकिन संत कभी गिरता नहीं है। संत जो होता है वो तो अपना तीसरी मंजिल उसके अंदर ओम से नीचे उतरता ही नहीं है। त्रिकुटी से नीचे संत नहीं उतरता कभी भी। संसार का काम जरूर करते हैं वो, लेकिन वो त्रिकुटी के अंदर बैठ करके ही काम करते हैं। उस संसार का काम त्रिकुटी से ही करते हैं। ऐसे बहुत से जीव हैं जिनका काम हो जाता है, क्योंकि संतों के ऊपर जिन्होंने विश्वास कर लिया, जिन्होंने उनको अपना मुर्शद मान लिया, जिन्होंने उनका नाम ले लिया, जिन्होंने नाम के ऊपर जो चल पड़े, उनका काम तो बिना मांगे ही हो जाता है। उनको कहने की जरूरत नहीं होती। कहने की जरूरत तो उनको होती है जो कभी यहाँ है, कभी वहां है, कभी वहां है। क्योंकि सतगुरु को नहीं पता। अगर सतगुरु को नहीं पता तो सतगुरु नहीं। वो तो अपने शिष्य के बारे में अगर सतगुरु को नहीं पता तो क्या फिर हम मालिक से मिलेंगे? सतगुरु तो पूर्ण परमात्मा होता है, वो भगवान का रूप होता है। अगर भगवान को भी नहीं पता जीव के बारे में, फिर किसको पता है? फिर किसी को नहीं पता, क्योंकि सतगुरु जो है वो परमात्मा का रूप है, वो परमात्मा है। और वही अगर उसको नहीं पता तो फिर किसी को नहीं पता। हमने कहने की जरूरत नहीं होती, हमारा काम ऑटोमेटिक बन जाता अगर अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखते हैं तो। ऐसे बहुत जीव हैं जिन्होंने विश्वास करा है। एक भाई था, धन्ना भगत था नाम उसका। वो संसार के अंदर था, लेकिन उसका विश्वास तो था मालिक के अंदर।
वो चना लिया, बेचारा ने बोना नहीं आता था, और चना लिया करके कहने लगा भाई सतवीर जैसा के पास में गया, अगर भाई चना कैसे बोया जाता है? वो कहने लगा भाई उसने मजाक में कह दिया अगर भाई दल के बोया जाता है। अब उसका तो मजाक था और उसने तो उसी को सच्चा मान लिया। उसने जो था ना वो दल करके बो दिया। वो दड़ा हुआ भी उसका जान आया क्योंकि उसका विश्वास था। जब हमारा विश्वास टूट जाता है सतगुरु से, तब हमारा जामता नहीं है, शब्द भी हमारा फेल हो जाता है। और जब हमारा अपने गुरु के ऊपर विश्वास होता है तो हमारा दड़ा हुआ भी जाम ही आता है। जो हमने वो बना रखा है दड़िया, वो भी हमारा जाम जाता है। तो गुरु के ऊपर विश्वास हमने रखना चाहिए, अपने गुरु के ऊपर। अगर गुरु का विश्वास नहीं है तो चाहे आप गंगा जी चले जाओ, चाहे आप जमुना जी चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, किसी पितर के पास चले जाओ, किसी देवता के पास चले जाओ, गुरु पे अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप खाली है, खाली हो। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता हमारे को। अगर गुरु ने छोड़ दिया, नहीं कही रामायण के अंदर, कान लग के करूं मैं नाम बढ़ाई, राम सखन नाम गुण गाई, राम न तापस दरिया तारी, नाम न कोट के खलक सुभारी। फिर क्या कहिए कबीर साहब ने उसने रामायण के अंदर, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए मिलाए। अब बलिहारी मैं तो उस गुरु की हूं जो गोविंद दिए मिलाए। फिर रामायण की चौपाई और भी है इसके अंदर, रामायण की चौपाई, हरि भी सारू गुरु ना भी सारू, गुरु को समय हरि को ना निहारू। अब गुरु के समय में तो हरि को ना निहारूं और गुरु को ना बिसारूं। हरि ने जन्म दियो रे जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने तो जन्म जग के अंदर दे दिया आपको, मनुष्य चोला दे दिया, लेकिन गुरु के बिना तो आवागमन हमारी नहीं छूटी। फिर हम गुरु को कैसे विसार सकते हैं? क्या कह दिया रामायण में? नहीं कही हरि विसारू गुरु ना विसारू। अगर हरि को विसार दो एक समय, लेकिन गुरु को ना विसारू। मैं तो कहता हूं हरि को भी नहीं विसारना चाहिए और गुरु को भी नहीं विसारना चाहिए, क्योंकि वो भी एक कर्ता है, कर्ताओं के कर्ता गुरु है। गुरु को भी नहीं विसारना चाहिए। जब हम गुरु को अपने साथ लेकर चलेंगे, अपने मस्तक के ऊपर उनका हाथ समझ करके चलेंगे, अगर हमारे सिर के ऊपर गुरु का हाथ है और हम तो अपनी बाजी को जीत जाते हैं। कैसे जीत जाते हैं बाजी को? अगर बाजी हमने उस मालिक से लगा रखी है, उस सतगुरु से लगा रखी है जिसने हमारा बाँह पकड़ रखी है। उसने बाँह पकड़ रखी है, अगर उसकी ढीली कर दी बाँह तो छोड़ देगा, हम तो डूब जाएंगे। और उसने टाइट पकड़ रखी है हमारी बाँह तो कभी नहीं डूब सकते। से कितना झकोड़ा आते हो, कितना कुछ आता हो, माँ का बच्चे का हाथ अगर माँ के हाथ में आ गया तो कभी छूटने नहीं देती माँ, उसको छोड़ती नहीं है। और जो माँ ने छोड़ दिया वो तिर भी नहीं सकता। रामायण के अंदर है अपना, जब वो पुल बना रहे थे, जिस समय के ऊपर पुल बना रहे थे, तो नल और नील वो पत्थर, उस पर राम का नाम लिख करके पत्थर छोड़ रहे थे पानी के अंदर, तो सारे तिर रहे थे।
राम ने भी एक पत्थर छोड़ा, वो डूब गया। अब वहां देखने वाले तो देख रहे थे, राम का हाथ का भी पत्थर डूब गया। कहने लगे महाराज क्या बात है, आपके हाथ से पत्थर डूब गया। राम का कितना बढ़िया वो था। राम कहने लगा जो भाई मैंने छोड़ दिया ना वो डूब गया, और जो मैंने पकड़ रखा वो तिर गया। फिर भी नहीं समझ में आई बात लोगों के। अगर जो मालिक जिसको सतगुरु पकड़ लेता है वो डूबता नहीं है, और जिसको सतगुरु छोड़ देता है, सतगुरु ऐसे छोड़ता नहीं है जीव को। शिष्य छोड़ सकता है गुरु को, लेकिन गुरु नहीं छोड़ सकता, क्योंकि गुरु ने तो उसका ठेका ले लिया। काल महाराज के हाथ से उसका पर्चा ले लिया उसने, गुरु ने। फिर हमसे कैसे भी रहे, फिर हमने अगर अच्छे करेंगे हम तो दोबारा से हमने नहीं आना पड़ेगा, और बुरे कर्मों के अंदर लगे रहे तो दोबारा से फिर हमने आना पड़ेगा और जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेकर के फिर हमने कर्म करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। तो अब क्या हमने मौका मिला हुआ उस परमात्मा से मिलने का, गुरु भी हमारे को पूर्ण मिल गया और मानस का चोला मिल गया, और के पाणो रह गयो बाकी, कुछ भी नहीं पाणो रहो बाकी। मानस को चोलो मिल गयो, इससे उत्तम चोला किसी का नहीं है, इससे उत्तम समझ भी किसी के अंदर नहीं है। ये सारी समझ को समझता है, सारी बातों को समझता है, फिर भी हम बच जाते हैं। सदगुरु के शरण में जाने से हमारा उद्धार हो जाता है। तो सतगुरु को क्यों भूलना है हम? उस चीज को भूल जाए जो हमारे काम नहीं आनी, हमारे साथ नहीं चलनी। सतगुरु को ना भूलना। सतगुरु तो हमारे साथ रहता है, अंग रहता है। सतगुरु कभी दूर नहीं रहता। तो सतगुरु तो हमारे अंदर में उन्होंने घर बना रखा है, उस घर के अंदर सतगुरु रहता है। उस घर के अंदर कोई देखने वाला होता वो देख भी लेता है, और जो ना देखने वाला वो तो भाई खाली रह जाता है। वो ऐसे ही पहले था ऐसे ही बाद में रह जाता है। तो कर्म भी हमारे जो है ना खींच ले जाते हैं। कर्म की बजाय हमारा कुछ बहका भी ले जाते हैं, कुछ बहक भी जाते हैं। मैंने कभी किसी से नहीं कि तू फलानी जगह से नाम मत ना ले, तू यहाँ से नाम ले ले, मैंने नहीं गई कभी भी, क्योंकि उसमें भी अपना भार चढ़ता है। कहाँ का जीव है हम तो पता नहीं है, कौन सी जगह का जीव है और हम किस जगह लेकर जा रहे हैं। महाराज जी कहते थे, महाराज जी परम संत हजूर तारा सिंह जी, किसी तो नो मत कहो तुम नाम ले लो। क्यों? अब उसने दिखाई देगा तो अपना आप ले लेगा, उसका कर्म होगा तो उसको वहां ले जाएगा, उसका कर्म पहुंचा देगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहो, अगर भाई मनुष्य चोला मिला है अब का तो भक्ति कर ले, इतना तो जरूर कह दो। और फिर भी ना मानना तो उसकी मर्जी है, उसका काम है। मैं किसी को नहीं कहता भाई तू नाम ले ले। हाँ, जो जुड़ कर चलता है उसको कह देता हूँ भाई अब तूने बहुत दिन हो गया, अब तू नाम की उस रंग में रंग जा, उस मालिक का उसमें रंग में रंग जा। अब तेरा चोला जो है ना ये व्यर्थ जाने लग रहा है, बेकार जाने लग रहा है, इसको हासिल कर ले। इस करके हम सतगुरु के शरण में चले जाते हैं तो अपने जीवन को सुधार लेते हैं। सतगुरु के शरण में जब तक हम नहीं पहुंचते, जब तक हमारा जीवन सुधरता नहीं, हमारा तो बिगड़ता चला जाता है। हम यूं सोचते हैं हम तो बड़े हो रहे हैं, हम यूं सोचते हैं हम तो धनवान हो रहे हैं। नहीं, धनवान भी तभी चलेगा जब सतगुरु होगा। उन्हें धन भी बेकार है। कोठी बंगला कितना है लोगों के पास में, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी फैक्ट्रियां लगी है, कितना धन भरा हुआ है, लेकिन कंगाल है वो। कौन सा? अगर राम नाम धन नहीं करा उसने इकट्ठा, उसने तो ये कंकर पत्थर ये भर लिया सारा। उस मालिक का नाम का अगर धन भरता
तो कभी खाली नहीं रह सकता था, वो यहाँ से भी भर जाता और अगत से भी भर जाता, अगत को भी सुधार लेता। हम तो दूसरे धन इकट्ठे करने के चक्कर में लगे रहते हैं, वो परमात्मा का धन नहीं भरते। मीराबाई ने भी कहा है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब मन तो वो नाम का रतन धन जिसने मिल गया, और फिर भी हम यूँ सोचते हैं हम फलानी जगह जावे, ढिकड़ी जगह जाओ, वहां जावे। कहाँ जाओगे, क्या करोगे? क्यों धक्के खाते हो? वो धक्के मत खाओ। अपने को आपको वो राम का नाम का धन मिलेगा, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ये धन तो किसी बिरला को मिलता है, तो भाग्य जीव होता है उसको मिलता है राम का नाम का धन। मीराबाई को आज आप गाते हो, क्यों गाते हो आप मीराबाई को? आपको राजा की बेटी थी या राजा के ब्याही थी, दो राज्यों की मालकनी थी, और उसने उस धन को ठोकर मार दी। आज उसका आप नाम लेते हो। जिन्होंने धन का ठोकर नहीं मारी, जिन्होंने इकट्ठा करा, कहाँ गए? एक पीढ़ी को याद रखेगा, दूसरी पीढ़ी को याद रख लेगा, ज्यादा करेगा 3 पीढ़ी तक चला जाएगा यादगार में, फिर उसको भूल जाते हैं, फिर कोई नया कोई और आ जाएगा। इसी तरीके संत महात्मा कोई नहीं भूल सकता, उन्होंने कमाई करी है। वो किसी भी रूप में गाए जाते हो, किसी रूप में पुकारे जाते हो, उनको कोई ना कोई जरूर पुकारता है। वो उनकी यादगार कभी खत्म नहीं हो सकती। हमने तो ये इस धन के लालच में लगे हुए हैं। उस धन के लालच में अगर हम लग जाएंगे तो हमारा जीवन भी सुधर जाएगा और दुनिया आपको याद करेगी। ऐसी करनी क्यों करे, करके क्यों पछताए? बोए पेड़ बम्बूल के तो आम कहाँ से खाए। अब हम तो बम्बूल के पेड़ बोते हैं और फिर यूं सोचते हैं कि हम आम टपका चूखेंगे इसके ऊपर। नहीं चूक सकते। हमने वो तो आम का पेड़ तो बो दिया, बम्बूल का पेड़ तो बो दिया, आम का नहीं बोया। अगर आम का पेड़ हम बो देते तो हमारे उसमें आम लगते और हम आम को चूक लेते। हम तो बम्बूल के पेड़ को ही चूक रहे हैं। उसी का उन कांटों पर चलना मंजूर है, परमात्मा की तरफ चलना मंजूर नहीं है। चलो सखीवा देश में, जहां कृष्ण को राज, जल भरे दर्शन करें, एक पंथ दो काज। परमात्मा को याद करते हैं संत महात्मा, और पर दुनिया उनके चरणों के अंदर नहीं पड़ी रहती। क्यों पड़ी रहती है उनके चरणों में? क्या है उनके पास में? उनके पास में वो दौलत कमा ली उन्होंने, और उस दौलत को बिटड़ी करने के लिए हमारे जैसे अपने खुटकर्मी जो होते हैं, वो उनसे दौलत लाते हैं जा करके। महाराज मेरा फलाना काम कर देना, महाराज मेरा ढिकड़ा काम कर देना। राजा महाराजों के पास क्यों नहीं जाती दुनिया? संतों के पास में क्यों जाती है? संतों के पास में वो दौलत होती है, वो आशीर्वाद होता है। उस आशीर्वाद से उस दुनिया का काम बना देते हैं। वो उन्हें कमाई होती है। और जो संकल्प करता है ना कमाई से, संत झूठी बात नहीं करते, संत सच्चाई करते हैं। राजा महाराजा, मंत्री संतरी फिर भी झूठ बोल देते हैं। तेरे लड़के लगवा दूंगा, उसका मुंह पर उसके से कह दी, उसका मुंह पर उसके से कह दी, तेरा फलाना काम करवा देंगे, लेकिन बाद में कोई काम नहीं कराता। संत महात्मा तो काम करते हैं। अगर उन्होंने कह दिया भाई तेरा काम हो जाएगा, संत बोल रहे सहज हुआ, और संत का कहा मिथ्या नहीं जा। अगर वो सहज भी बोलेगा तो भी उसका मिथ्या नहीं जा सकता, क्योंकि संतों की तो दया और मेहर से ही हमारा काम चलता है। संसार का काम भी संतों की दया और मेहर से चलता है। संत ना होते जगत में जल मरता संसार। आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार,
संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। किसका सहारा लेते, किसका सहारा मिलता? यहाँ तो आग लगी हुई है इस संसार के अंदर। किसका सहारा मिलता हमारे को? किसी का सहारा नहीं मिल सकता था, क्योंकि संतों का सहारा से हमारे को वो शांति मिल जाती है, हमारे को धन भी मिल जाता, शांति मिल जाती है। उस शांति को हम प्राप्त करके और अपना काम कर लेते हैं। उस शांति से हमारा जो है ना सारा काम हो जाता है। जब तक शांति नहीं है, जब तक कुछ भी नहीं है। शांति अगर हमारे को प्राप्त होगी, शांति ही जीव का कल्याण है। शांति जब आवे, गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। अगर जब संतोष धन मिल जाता है तो सारा धन ढूंढ के समान हो जाता है। क्यों? अब उसको बस संतोष धन आ गया, अगर भाई मालिक मेरे को तो इसी में सहारा मिल गया। जब तक वो धन भी भरा रहो, कुछ भी कोठी बंगला भर लो, गाड़ी घोड़े सब कुछ भर लो, लेकिन संतोष धन नहीं है तो कुछ भी धन नहीं है। सत्संग की आधी घड़ी और तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विसार। राधा स्वामी।
व्रत तीजो बन गया, गर्भ गया दे दान। प्राण गए सत्संग में, तीनों गए न जान। राधा दर्शन दीजिए मेरे सतगुरु स्वामी। अंतर दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु दाता। विकल रहूं दिन रैन, अब नहीं जगत सुहाता। दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु दाता। विकल रहूं दिन रैन, अब नहीं जगत सुहाता। कुल कुटुंब छोड़े नहीं चौतर पागेरा। निर्बल और लाचार हूँ, बस चले न मेरा। कुल कुटुंब छोड़े नहीं चौतर पागेरा। निर्बल और लाचार हूँ, बस चले न मेरा। हिम्मत सतगुरु दीजियो, झुक शीस नवाता। विकल रहूं दिन रैन, अब न जगत सुहाता। अंतर दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु दाता। विकल रहूं दिन रैन, अब नहीं जगत सुहाता। चंचलता छोड़े नहीं मन बड़ा ढीला। अंतर को नहीं झांकता, फंसा जग की लीला। चंचलता छोड़े नहीं मन बड़ा ढीला। अंतर को नहीं झांकता, फंसा जग की लीला। मन बैरी को मोड़ियो, मेर करियो नाता। विकल रहूं दिन रैन, अब ना जगत सुहाता। अंतर दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु दाता। विकल रहूं दिन रैन, अब ना जगत सुहाता। साधन सतगुरु जो दिया ना मुझसे होई। सभी करावें डील के साथ बिरला को।
चरण रज बख्शियो मेहर करियो नाथा विकल रहूं दिन रैन अब नहीं जगत सुहाता अंतर दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु दाता विकल रहूं दिन रैन अब नहीं जगत सुहाता थारी दया बिन सतगुरु ना कट जन जाला जन्म जन्म का बिगड़म कैसे छोड़ूं चाला थारी दया बिन सतगुरु ना कट जन जाला जन्म जन्म का बिगड़म कैसे छोड़ूं चाला ऐसी दया अब कीजिए छूट जग से नाता विकल रहूं दिन रैन अब नहीं जगत सुहाता अंतर दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु दाता विकल रहूं दिन रैन अब नहीं जगत सुहाता हाथ जोड़ सतगुरु कहूं दिया शरण स्वामी नरक कुंड से चलो देव धाम नामी हाथ जोड़ सतगुरु कहूं दिया शरण स्वामी नरक कुंड से चलो देव धाम नामी राधा स्वामी रख दिया कर मेहर कहता विकल रहूं दिन रैन अब नहीं जगत सुहाता अंतर दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु दाता विकल रहूं दिन रैन अब नहीं जगत सुहाता राधा राधास ये भाई ने शब्द गवा दियो ये माल्य की कोई मौज थी और आप लोगों का आशीर्वाद इस संसार में जीव आता है और आ करके दूसरे कामों में लग जाता है। जो काम हमने करना है वो काम तो हमने करा नहीं। ये मन कभी भी नहीं छोड़ता हमारे को, ये खंडों और ब्रह्मांडों में नहीं जाने देता। मन वहां से रोकता है। मन मेरा मसक रहा कहूं तो मान रोस, जिस मार्ग साई मिले ताई चलना कोस। अगर जिस डगर के ऊपर वो मालिक मिलता है उधर कोस भी नहीं चलता ये। और विषय विकारों के अंदर तो ये भागा डोलता है। ये यूं सोचता है आगे भी का जन्म मीठा अगला किसने देखा। इस करके इस मन के चक्कर में जो आ गया
सिरंगी की बिरंगी बना दी, विश्वामित्र को स्वर्ग लोक से गिरा दिया। जो भी इस मन के चक्कर में आ गया वो नीचे चलेगा। इस मन को अपना साथी बनाओ, इस मन के साथी मत बनो, इस मन को साथी बनाओ तो हम बाजी को जीत जाएंगे। अगर मन के हम साथी बन गए तो बाजी नहीं जीत सकते। हमने मन को अपना साथी बनाना है, हमने मन का साथी नहीं बनना है। महात्माओं की मिसाल है। महात्मा कहते हैं, एक महात्मा जंगल में रहता था, कुटिया के अंदर। उसका क्या था, वो कहने लगा, मन उसका, अग भाई हलवा खवा दे। वो वहां से उठ कर के चल दिया महात्मा। अगर महात्मा के पास में युक्ति नहीं है तो भी कोडी का नहीं है। उन्हें सोचा चल भाई कोई बात नहीं। वो आया नगरी के अंदर, कहीं से आटा लिया, कहीं से चीनी ली, गुड़ लिया, कहीं से घी ले करके, और उसने वो अपनी कुटिया के ऊपर पहुंच गया और उसने हलवा बनाया। उस टाइम उसका गुरु का तरफ ध्यान गया। गुरु की तरफ जब उसका ध्यान गया तो उसने मन के लानत करी मन के लिए, अगमन क्या कर रहा है भाई। युक्ति आ गई उसको और कुएं के पास में चला गया। जितना हलवा था उससे 2 गुना गोबर फालतू ले लिया उसने और कुएं के ऊपर बैठ गया। हलवा को काटे उसके अंदर से और कुएं में डाल दे, गोबर लेवर उसको खा जाए। महात्मा जब एक गसिया हलवा रह गया, मन लिकड़ करके बाहर प्रकट हो गया। कहने लगा, भाई महात्मा तू मेरे को इस एक गस्से को तो खवा दे। महात्मा कहने लगा, भाई मैं तेरे को खिला तो देता लेकिन फिर तू मेरे को तंग करेगा। उसने वो भी कुएं के अंदर डाल दिया। तो जब तक हम उन महात्माओं की युक्ति को नहीं अपनाएंगे तब तक इस मन से भी नहीं लड़ सकते, क्यों मन से लड़ाई करनी है हमने। तो मन जीत्या जिन्हें जुग जीत्या, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अब जो मन को अपने काबू में कर लेता है, मन से काम करवाना जो सीख जाता है वो जीत जाता है, और जो मन के चक्कर में रहता है वो हार जाता है बाजी को। सत्संग की आधी घड़ी और तप के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सबको राधा स्वामी।